एयर इंडिया की फर्स्ट क्लास सिर्फ एक फ्लाइट नहीं होती, एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इस बार जो मुंबई एयरपोर्ट पे हुआ उसने मुझे जेन्युइनली कंफ्यूज कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस फ्लाइंग विद एयर इंडिया फर्स्ट क्लास फ्रॉम मुंबई टू लंदन। और ऑनेस्टली 6 मंथ्स पहले मैंने इसी एयरक्राफ्ट से लंदन से मुंबई ट्रैवल किया था और एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मुझे वापस आना ही पड़ा। सो हमने मुंबई में अपने होटल से चेकआउट किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अब यूजुअली जब आप एयर इंडिया फर्स्ट क्लास से फ्लाई करते हो, दे प्रोवाइड अ पोर्टर जो आपका लगेज हैंडल करता है और आपको एयरपोर्ट में एस्कॉर्ट भी करता है। लेकिन इस बार हमारा असाइन पोर्टर लेट था, मतलब हम ऑलरेडी चेक इन करके लाउंज तक पहुंच गए थे तब उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया। बट एनीवे, हम डेजिग्नेटेड फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास एंट्री से एयरपोर्ट के अंदर गए और सीधा चेक इन काउंटर्स की तरफ चले गए। काउंटर पे जाके हम लोग फर्स्ट क्लास लाइन में खड़े हो गए। डेविड मेरे साथ था, वो थाईलैंड जा रहा था बिजनेस क्लास में और मैं लंदन फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास के काउंटर पे एक लेडी ऑलरेडी खड़ी थी, लेकिन वो स्टाफ के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही थी। एक्सेस बैगेज था और फी पे करने के बजाय फुल डिबेट मोड ऑन। एंड आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड दिस मेंटालिटी समटाइम्स ऑफ इंडियन पीपल। अगर एक्स्ट्रा बैगेज है तो फी पे करो ना, Why create a scene in front of everybody? हम लिटरली 15 मिनट वहां खड़े रहे और आर्ग्यूमेंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक स्टाफ मेंबर हमारे पास आए और बोले, सर सॉरी फॉर द वेट, और हमें बिजनेस क्लास काउंटर पे ले गए क्योंकि वो अब तक खाली हो चुका था। चेक इन हुआ, उसके बाद हमने अपने बोर्डिंग पासेस लिए। अब मुंबई एयरपोर्ट पे एयर इंडिया के सेपरेट लाउंज होते हैं, बिजनेस क्लास के लिए अलग और फर्स्ट क्लास के लिए अलग। डेविड बिजनेस क्लास में था और मैं फर्स्ट क्लास में, तो मैंने कैजुअली स्टाफ से पूछा, कैन ही सिट विद मी इन फर्स्ट क्लास लाउंज? और भाई, दे मेड इट साउंड लाइक मैंने कॉकपिट एक्सेस मांग लिया हो। सर, नॉट अलाउड, मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा, दिस एंड दैट। फाइनली मैनेजर ने परमिशन दे दी और बोले वी कैन मेक एन एक्सेप्शन। और इस टाइम तक उन लोगों ने एक दूसरा पोर्टर हमारे लिए अरेंज कर दिया था। फिर वही पोर्टर हमें लाउंज तक लेकर गया। और फनी पार्ट सुनो, जब हम लाउंज के अंदर जा रहे थे, एक और कपल सेम सिचुएशन में था, हस्बैंड फर्स्ट क्लास में और वाइफ बिजनेस क्लास में। उन्होंने कैजुअली पूछा, कैन शी जॉइन मी इन फर्स्ट क्लास लाउंज? और स्टाफ ने तुरंत बोला, या एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मुझे बस अंदर से ऐसे लगा तो मेरे टाइम पे सीआईडी इन्वेस्टिगेशन क्यों चल रहा था। एनीवे, पोर्टर हमें लाउंज तक छोड़ के गया और बोला बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो वो मुझे लेने आ जाएगा। और ऑनेस्टली लाउंज काफी इम्प्रेसिव था। हम बैठे, मेन्यू देखा और भाई साहब ऑप्शंस ही ऑप्शंस, ह्यूज बफे स्प्रेड, इंडियन फूड, कॉन्टिनेंटल, डिजर्ट्स, सब कुछ। ये एयरपोर्ट लाउंज कम 5 स्टार होटल ब्रंच ज्यादा लग रहा था। एयर इंडिया कॉम्प्लीमेंट्री फुट मसाज भी ऑफर करता है फर्स्ट क्लास लाउंज में। स्टाफ आके पूछ रहे थे मसाज चाहिए क्या, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम कम था तो मना कर दिया। हमने थोड़ा खाना खाया, रिलैक्स किया और फिर डेविड की बोर्डिंग अनाउंस हो गई और फिर वो निकल गया। 5 मिनट बाद पोर्टर आया और बोला बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। यूजुअली फर्स्ट क्लास में हर पैसेंजर को डेडिकेटेड पोर्टर मिलता है, लेकिन इस बार वो मुझे और एक और पैसेंजर दोनों को एस्कॉर्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो दूसरा पैसेंजर कहीं रुक गया और फिर पोर्टर सिर्फ मुझे गेट तक ले गया। गेट पे भी डेडिकेटेड फर्स्ट क्लास लाइन थी और पोर्टर मुझे पर्सनली प्लेन के दरवाजे तक छोड़ने आया। और फाइनली टाइम आ गया एयरक्राफ्ट में बोर्ड करने का। मेरी सीट थी 1K और ये एयरक्राफ्ट था बोइंग 777-300ER। 8 फुल्ली इनक्लोज्ड फर्स्ट क्लास स्वीट्स विद प्राइवेसी डोर्स। और सबसे अच्छी बात, फर्स्ट क्लास में सिर्फ 3 पैसेंजर्स थे, मतलब ऑलमोस्ट प्राइवेट जेट वाइब्स। मैं अपनी सीट पे सेटल हुआ और ऑनेस्टली ये सीट मैसिव है। I literally couldn't believe I was back here again. सीट बेल्ट फैशन किया, मेन्यू एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तभी एक एयर होस्टेस हॉट टॉवल और वेलकम ड्रिंक लेकर आई। फिर उन्होंने दिए हेडफोन्स, पजामास, स्लीपर्स और फेरागामो एमेनिटी किट। And this is where Air India genuinely shines. The soft product actually feels premium now. थोड़ी देर बाद क्रू मील ऑर्डर्स लेने आई और उन्होंने मेरा ऑर्डर लिया। चलिए इस स्वीट के फीचर्स की बात करते हैं। इस स्वीट में मेरे पास एक स्मॉल क्लोजेट था क्लोथ्स हैंग करने के लिए, स्मॉल कभी स्पेसेस, सीट कंट्रोलर और इस सीट में बिल्ट इन मसाजर भी था।
और सामने जो सीट थी ना उसे बडी सीट बोलते हैं। अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना तो वो आपके साथ बैठ के डाइन कर सकता है। और इंटरेस्टिंगली फर्स्ट क्लास में ओवरहेड बिन्स नहीं थे, सो लगेज या तो बड़ी सीट के नीचे रखना होता है या साइड में। सिंस ऑलमोस्ट सारी सीट्स एम्प्टी थी, मैंने साइड वाली सीट पे अपना लगेज रख दिया। थोड़ी देर बाद एयरक्राफ्ट रनवे की तरफ टैक्सी करने लगा और फिर हमने टेक ऑफ किया। सीट बेल्ट साइन ऑफ हुआ और मैंने प्राइवेसी डोर्स क्लोज कर दिए। 35,000 फीट अबव द स्काई और ये स्वीट लिटरली मेरा प्राइवेट होटल रूम बन चुका था। मैं बटन्स दबा रहा था, लाइट्स एडजस्ट कर रहा था, परफेक्ट एम्बियंस सेट करने के लिए। कैबिन क्रू आई, टेबल सेटअप किया, टेबल क्लॉथ बिछाया, शैंपेन सर्व की, साथ में वार्म नट्स। शैंपेन सिप करते हुए मैं एंटरटेनमेंट एक्सप्लोर कर रहा था और एक मूवी लगा ली। थोड़ी देर बाद एपेटाइजर आया, लॉबस्टर प्रॉन क्रीम चीज थिम्बेल। प्रेजेंटेशन अच्छी थी बट टेस्ट ऑनेस्टली नथिंग स्पेशल। मैंने फिनिश तो कर दिया बट इट वाज़न्ट मेमोरेबल। लेकिन फिर आया मेन कोर्स, नियर 65 पर्दा बिरयानी। और भाई जब वो डो सील के साथ आई ना, आई ऑलरेडी न्यू दिस वाज गोइंग टू बी गुड। जैसे ही मैंने उस डो कवर को कट किया, पूरा अरोमा हिट हुआ। साइड में थे रायता, दाल और गरम पराठे। और नो जोक, दिस वाज जेन्युइनली अमेजिंग। प्राइवेसी डोर्स बंद, नीचे क्लाउड्स और सामने गरम गरम बिरयानी। मैं मूवी देखते देखते खाना एंजॉय कर रहा था और उस टाइम हम मिडिल ईस्ट के डेजर्ट के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। उसके बाद डिजर्ट में आई इमरती। ग्रोइंग अप दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ माई फेवरेट डिजर्ट्स। और बस एक बाइट ली और पूरा चाइल्डहुड अनलॉक हो गया। खाने के बाद मुझे नींद आ रही थी तो मैंने क्रू को बोला बेड प्रिपेयर कर दे और उसके बाद मैं बाथरूम गया चेंज करने के लिए। दिस बाथरूम वॉज एनॉर्मस एंड इट वॉज नीट एंड क्लीन। पजामास पहन के जब मैं वापस आया, बेड ऑलरेडी रेडी था। और भाई ये बेड देख के ही नींद आ जाए। सोने से पहले मैंने अपने कपड़े फोल्ड किए और क्लोजेट में रख दिए। बेड टाइम के लिए मैंने पहले से ही ग्रीन टी ऑर्डर कर रखा था। मैं बेड पे चढ़ा, ग्रीन टी सिप कर रहा था। ऊपर स्टारी सीलिंग इफेक्ट, डिम लाइट्स, इट जेन्युइनली फेल्ट अनरियल। एक लास्ट बाथरूम ट्रिप के बाद मैं वापस आया। डोर्स क्लोज किए, ब्लैंकेट ली, सीट बेल्ट लगाया, लाइट्स ऑफ की और सीधा डीप स्लीप। मैंने क्रू को बोला था लैंडिंग से 2 घंटे पहले उठा देना और एग्जैक्टली टाइम पे उन्होंने मुझे उठा दिया। मैं उठा, लाइट्स ऑन की, बेड फोल्ड किया और नेक्स्ट मील के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगा। हॉट टॉवल आया, टेबल सेटअप हुआ और इस बार मैंने ऑर्डर किया थाई वेज क्रापाव बोल विद मसाला चाय एंड फ्रेश फ्रूट। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये प्रोबेबली बेस्ट फूड था जो मैंने किसी भी फ्लाइट पे खाया है। इट वॉज दैट गुड। मेन्यू में मैंने अरेबिक राइस बोल भी देखा था और मैंने वो भी ऑर्डर किया। कपल बाइट्स लिए और ऑनेस्टली
थाई डिश के सामने वो ब्लान लगा। मैं तुरंत वापस क्रापाओ पे शिफ्ट हो गया। खाने के बाद मैं चेंज करने गया, नॉर्मल क्लोथ्स पहने, सामान पैक किया और तब तक लैंडिंग का टाइम आ गया था। और ये है लंदन का एरियल व्यू। हम लंदन हीथ्रो पे रात के करीब 8 बजे लैंड हुए। जैसे ही मैं एयरक्राफ्ट से बाहर निकला, एक पोर्टर मेरा ऑलरेडी वेट कर रहा था। वो मुझे बाहर तक लेकर गया और वहां एक और पोर्टर बगी लेकर खड़ा था। मैं बगी में बैठा और वो मुझे इमिग्रेशन तक छोड़ने आए। एंड ओवरऑल आई जेन्युइनली हैड अ प्लेजेंट फ्लाइट। यस, कुछ इनकंसिस्टेंसीज थी ग्राउंड सर्विस में, बट ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस, क्रू टुक रियली गुड केयर ऑफ मी थ्रू आउट द फ्लाइट। वुड यू फ्लाई दिस ओवर एमिरेट्स और कतार? कमेंट्स करके जरूर बताओ।